खारगे जी, तेजस्वी यादव जी, कृष्णा लवारू जी, राजेश राम जी, दामा प्रसाद जी, मुकेश साहनी जी, मनोज चंद्रवंशी जी, गुलाम आजाद जी, मगनी लाल मंडल जी, अनिल जयहिंद जी और अति पिछड़ा कम्युनिटी से जो हमारे नेता आए हैं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कुछ दिन पहले हमने सबने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी। पंद्रह दिन हम अलग अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को हमने बताया कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आप सब। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। दूसरी तरफ, पता नहीं आपने देखा या नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं
ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, SC ST EBC OBC कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटी के लिए हैं, वो EBC ST ST OBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, EBC SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, EBC वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है। यहां जो नेता बैठे हैं, मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, आप आए हो, मेरे ऑफिस में आए हो, बैठे हुए हैं यहां पे, और ये आप मुझे बताइए, ये आपने हमें कहा था ना, ये आपने कहा था ना, ये तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, ये जो इस स्टेज पे कहा जा रहा है, ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये गारंटी है, ये होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सही बात। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल, ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको, खारगे जी, यशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए और क्यों
और क्यों करेंगे मैं बता देता हूं क्यों करेंगे, क्योंकि हम इस संविधान को मानते हैं और इस संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को इस देश की प्रगति में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो पुरुष हो, इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। एक बार फिर जो सीनियर लीडर स्टेज पे हैं, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, सब पार्टियों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो विजन है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जॉइंटली हमने डेवलप किए हैं। ये हमारे गठबंधन का विजन है, आपका विजन है, इसलिए मैं खारगे जी को और सबको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।